माफी चाहूँगी। शरणा सुन चल जाई तन से परना, नहीं ना सतगुरु दर्श कर मुख सुमिरो राम, मुख सुमिरो राम करापत करी। श्रवण भरी जस सुने मिनख तन लाओली, श्रवण भरी गुण सुने मिनख तन लाओली। अभी मनुष्य जन्म को सुधारने की और रोग नग्न से छुटकारा पाने की बहुत विधि समझाई और चौथे पद की बात कही, भेद से भक्ति की बात कही। वातावरण भेद की भक्ति का बना हुआ है। भेदी जन है, भेद की भक्ति भी है, हमने धारण भी कर लिया है, किंतु जिस काम के लिए हमको भेजा गया है, चंद घंटे 24 घंटे में जब हम यहाँ विराजमान होते हैं तभी हमें परमात्मा की याद आती है। उसके बाद तो हम माया की भक्ति में लग जाते हैं, गुरुदेव की बातों में लग जाते हैं। और जिस श्वासों को देकर के परमात्मा ने अभी बोला कि कृपा करी है, मेहर करी है, उस सारी चीजों को ये जीव भूल जाता है। श्वासों का सौदा जो श्वासें हमको दी है वो सौदा करने के लिए दी गई है, पर हमने सौदा किन किन चीजों का दिया है और श्वासों को बिसर गए हैं, भूल गए हैं। आज सौदागिरी का ग्रंथ लेते हैं। परमात्मा ने इस धराधाम पे इस जीव को सौदा करने के लिए श्वासों रूपी पूंजी को देकर के हमको भेजा है, पर कहते हैं कि पूंजी की मूंजी कर डाली। अगर उसमें कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है और उसको संभालने की ताकत नहीं है, वृद्धाश्रम में कई लोग कहते हैं कि बहुत धनाढ़ थे, बहुत लक्ष्मी थी इनके घर में, पर न मालूम लक्ष्मी कहाँ चली गई। हर चीज को संभालने की प्राणी मात्र को जरूरत है और उसमें बुद्धि की भी जरूरत है। बुद्धि विवेकशील तो हम प्राणी मात्र सब हैं, पर कहाँ कौन सा विवेक लगाना है वो हमको पता नहीं। इसीलिए ये श्वासें हमारी खत्म होती जा रही है। अतः सौदागिरी का ग्रंथ लेते हुए अब इस मनुष्य जन्म का सौदा हमने, जो उम्र हमने निकाल दी है, वो क्या सौदा किया है, और जो बची हुई श्वासें हैं उन श्वासों की कीमत करके अब हमको क्या सौदा करना है। आज का चिंतन और आज का मनन यही रहेगा, क्योंकि 4-5 भाई जी कोई पास में काम रिपोर्टिया बाहर से आई हैं, एक बासा बाहर से आए, उन्हीं को लेकर के एक रकम लिया है। भजन बहुत लड्ढा साहब के समय के सत्संगी हैं, बीच में ब्रेक हो गया तो काम खत्म हो गया, छोड़ दिया। मन में क्या था कि शब्द कंचकमल पर प्रकट हो गया, मेरे तो ऊपर आवाज आने लगी है, मेरे चारों तरफ घुराते रहते हैं जब भी मैं चुपचाप बैठता हूँ। अब भजन तो अंदर है, भजन प्रकट हुआ, जीव ने भजन किया हुआ है, पर बीच में ब्रेक होने की वजह से सारा लुप्त हो गया है। तो एक बार जो चीज पा जाती है, हम उस धन को किस तरह से संभाल कर रखते हैं। तो ये सासारूपी धन को क्यों नहीं संभालते हैं? जो अमूल्य है उसको ही भूले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला है, एक हदीस में बोला है,
धारण करने की बात बता रही हूँ कि धारण करो राम स्नेह सुनो, राम स्नेह का नाम तो वो जीरा गाते रहते हैं, पर राम स्नेह बन जाते हैं, उस काम को करते नहीं। तो सौदागिरी के ग्रंथ के पहले बताते हैं, धारण करने की इच्छा होती है, हर चीज को लेने की इच्छा होती है, पर क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या कारण है? ये कर्म प्रधान जीव है, कर्म आगे आते रहते हैं। माधव जी भक्ति को विध धारू, माधव जी भक्ति को विध धारू, यो जुग से फिरे मन आरो, यो जुग से जुग यहाँ को भी सत्संग में है। जुग कौन? घर वाली सबसे पहले वही आगे आते हैं, सत्संग में नहीं जाना। सुनने करने बैठे तो काम बाकी रह गया, काम बता देते हैं। यो जुग से रे मन आरो, किन किन को मैं मारू, माधो जी भक्ति को अब ये तो संसारियों की बात है, घर वालों की बात है। शरीर में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? काम है, क्रोध। काम किसके पास नहीं है? राम से नहीं बन गए, काम वासनाएं हमारी बेटी नहीं, जीते जी नहीं छूटती है, वही डेरा डाल के हमें घेरे रहती है, और जब मौका लगता है वो हमें पटकी मार देती है, सुमरन में बाधा पैदा करती है। काम क्रोध लोभ मन लालच, काम क्रोध लोभ मन लालच, सुमरन करते हुए क्या होता है? पल पल आन सतावे माधो जी, पल पल आन सतावे, जो मैं भजन में बैठता हूँ करता हूँ, फिर क्या है? जो मैं भजन भगवती को ठाकू, जो मैं भजन भगवती को ठाकू, तो तू ना कोई आए माधो जी भक्ति को ये अपनी ताकत से नहीं होता, ये संतों की कृपा, सतगुरु की मेहर होती है। तभी ये जीव निर्नाम की भक्ति के सत्संग में आकर के विराजमान होकर के निश्चित कर लेता है कि मुझे यही ज्ञान मिल गया है, तो मैं इसको धारण करूं। घर घर पंचायतें करना, इधर उधर की बातें करना, निंदा करना, निंदा करते वक्त थोड़ा डर नहीं लगता है। हम अपनी तरफ तो देखते नहीं, दूसरों की तरफ भी देखते हैं, कुछ को सुधारते नहीं है, दूसरों को सुधारने के ठेकेदार बन जाते हैं। नुकसान किसका है? उनका कुछ नहीं है, हमारा है। हमारी सांसें उनको सुधारने में लगी, और जितनी सांसें बेकार गई हम उतने बिगड़ गए, हम उतने परमात्मा की भक्ति से पीछे हट गए, श्वासें निकल गई, वो आने वाली नहीं है। घर घर गाँव, घर घर की क्या बात है, घर में ही चार इकट्ठे हुए, वो अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा। हर प्राणी मात्र के जीव सद्गुणों को देखने लग जाए, कोई जीव हमको बुरा लगेगा ही नहीं, पर सद्गुणों को भुला करके दुर्गुणों की तरफ हमारा प्राणी मात्र का कोई हमें उससे छूटे हुए नहीं है, हमारा ध्यान दूसरों के दुर्गुणों पे जाता है, इसलिए हम उनसे पीछे हो जाते हैं, भक्ति से पीछे। तो दुर्गुणों को छोड़िए, उनमें जो अच्छाई है, हर प्राणी मात्र में, अगर जानवर में अच्छाई है, वो हमारा कहना मानता है, तो हम तो बुद्धिजीवी हैं, तो हमें तो अच्छाइयां हैं, पर जीव मात्र का ध्यान दुर्गुणों पे जाता है, और रचना निंदा करने में बड़े मजे लेती है। रचना को बहुत मजा आता है, रस आता है निंदा सुनने में,
और निंदा करने में, वही रचना परमात्मा की सुमरन में लग गया तो कि चलो चलो ये बातें छोड़ो, भजन करते हैं, भजन करते हैं, वही वो वातावरण अच्छा हो जाता है। पर हम करते नहीं। कारण क्या है? क्या लिखा है? निंदा करे सब लोई माधो जी, निंदा करे सब लोई, या सुने ताप करारी कहिए, या सुने ताप करारी कहिए, धारी धरे नहीं कोई माधो की, भक्ति को विद। इसलिए ये बाधक बन के ये कर्म संचित करना, क्रियामान करना आने वालों का पता नहीं है, पर जो कर रहे हैं, अरे करके आए तो थोड़े पुण्य उदय को ये तो ये सत्संग में आ गए हैं, तो जो प्रेजेंट के लिए कर्म कर रहे हैं उसको तो सही कर ले। ये करारीता है परमात्मा के ज्ञान की। आप ये मत समझिए, वो कह रहे थे कि श्वास रुकती नहीं है, वर्षों से भजन कर रहे हैं। यहाँ आकर बुरा न माने, कुछ कटु सत्य बोलूंगी यार। यहाँ आकर के भजन सुनविन करते हैं, घर में समय नहीं दे पाते हैं, तो रचना से 4-5 नाम उच्चारण हो जाते हैं, फिर कह देते हैं ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के लिए कहा किसने? रोटियों में ब्रेक नहीं है, नहाने धोने में ब्रेक नहीं है, प्रश्नार्थन के संसार के कामों में कोई ब्रेक नहीं है, आगे से आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं। तो व्हाट वॉट द रीजन कि हम परमात्मा के सुमरन में कमी कर देते हैं? क्यों कमी? शरीर की क्षति खत्म होती जा रही, ताकत खत्म होती जा रही है। दिन दिन आयु, श्वासे, शरीर की ताकत, शरीर की एनर्जी खत्म हो रही है। दिन दिन आव घटे तन चीजे, मरणो आवे आगोरे। उस मृत्यु का ध्यान नहीं, पैदा हुए जाना याद रखिए उस मृत्यु को। और जिन महान संतों ने अपना कार्य संसार में आकर के पूरा किया, खूब मौत का आलिंगन करते थे, मौत का डर नहीं लगता है क्योंकि ये तो निश्चित रूप से आ गया है। हमें अगर डर है तो किसका? मौत का। जहाँ जहाँ जाऊं काल डरा, कहाँ लंदन चले जाएं, सोने की कोठी बना के उसमें घुस जाएं, क्या काल उनको छूट पाए? तो डर किसका? मौत का। जहाँ जहाँ जाऊं काल डराए, झमड़ोला डाला गोरे। फिर क्या? सहज में, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, प्रेम से, सहज राम भज राम सने, सहज राम भज राम सने, रही कछु नहीं दागोरे। अवसर मिला यो सर है घरी सुनी हनि को, हर जन हो सोई जागो रे। सब के जन बैठे, सब जगह हुई है, फिर सो क्यों लगाया है? हरिजन हो सोई जागो रे, ही आ गया उसमें, सो भी लग गया। क्या रीजन है? कि भजन तो कर रहे थे ना, पर बीच में ब्रेक मार दिया। काय को ब्रेक मार दिया, वो सत्ता लुप्त हो गई, खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से जीव भोजन करता है, रात दिन अपने डेली रूटीन के काम करता है, उसी तरह से प्रायोरिटी में परमात्मा के नाम के स्मरण को रखा जाए, जब जाके सफलता मिलती है। और छोड़ना तो अंतिम शासन तक नहीं है, जब तक चेतनता है, जब तक शुद्ध बुद्ध है। अभी बोला था कि शरीर भी चला जाए पर चलता रहता है। अंत समय में कभी कभी संत जब धाम पधारते हैं, उनकी देखना, उनके कंठ पर
तो हम भी वही विधि अपनाएं, हम भी जब जाएं तो हमारे भी हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा घर घर गाँव घटाया माई, निंदा करे सभी लोई, आसुनी था कोई करानी कहिए, धारी धरे नहीं कोई, माधो जी भक्ति को विददार, प्रभु जी भक्ति को विददार। विधि तो मिल गई है, जब लक्ष्य बना दीजिए जिंदगी को सफल करने का, मजे करो, हंसते हंसते परमात्मा का नाम धारण करिए। कहते हैं कि करने की कोशिश करते हैं, हम जितने भी जीव बैठे हैं, हमारी शरीर की क्षति होती जा रही है, ताकत इतनी नहीं है कि बैठ नहीं पाते हैं। रात में सुमिरन का समय, संसार जब सोता है संत लोग उठते हैं, और संसार जब जगता है संत लोग सोते हैं। तो वास्तविक सुमिरन का समय तो ब्रह्म वेला है, जो 12 बजे के बाद होती है। लड्ढा साहब 12 बजे उठ करके बताना जरूरी है, सारे मोहल्ले में शांति हो जाती। 12 बजे लड्ढा साहब उठ जाते, 3 बजे 4 बजे तक सुमिरन होता। इस कदर सुमिरन होता कि पूरे मोहल्ले में बिना पैसे का उनकी रकार मकार की ध्वनि जो निकलती थी राम 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 की, वो पूरे मोहल्ले में बिना पैसे का अलार्म था, बोला जाता था लड्ढा साहब उठ गए हैं, लड्ढा के काका साहब उठ गए हैं, तो औरतें उठ जाती हैं। तो असली समय 12 बजे के बाद का है, जिसमें संसार शांत हो जाता है, संत उस वक्त उठते हैं। और ये मत कहना नींद उठती है, नींद जो राम से नहीं बन गए हैं, एक बार जरूर लगती है, जरूर जगती है। आलस्यस ये जीव सुमिरन करने बैठता नहीं। ऐसा कोई माइका लाल है तो बोल दे कि हमारी नींद नहीं उठती। 12 बजे के बाद एक बार जरूर नींद उठती है। जो राम नहीं है, जिन्होंने निज नाम की भक्ति धारण कर रखी है, जो सुमिरन करते हैं, उनकी नींद एक बार को झटका रखता है कि उठ जा भैया, समय हो गया है। पर हम क्या करते हैं, हम दिन भर में जो काम किया है उसका विवेचन करते हैं। आज सोच कर रहे हैं बहुत काम किया था, शरीर थोड़ा थका हुआ नहीं कर पाएंगे, और एक पटकी मारी, नींद की सुमिरन करते करते एक उबासी आई, घुटने इधर उधर किए, कमर इधर उधर की, देख पे नहीं, और सो गए। नहीं, जोश और सुरापे से भजन करिए। जिस तरह से फौजी अगर फौज में जाता है, एक ध्वनि नगाड़ों की बजती है, धीरे धीरे उसमें सुरपना पैदा होता है और वो लड़ने जाता है। ये महाराज की घंटी बज गई है, महाराज के ज्ञान की, कि चल उठ जा भैया, सूरवीर पने से सुमिरन कर। हम लोग क्या करते हैं, पीछे की बातों को याद करके फिर सो जाते हैं। तो सोने में, नींद में समय निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। तो क्या बोला है, केवल भक्ति बहुत है दोरी। इसको सॉरी अगर करते हैं तो बहुत सॉरी है, और नहीं करते हैं तो गजब की डोरी है, खाने की तलवार है। और अगर इसको धारण कर लिया है तो डम्बर रोड वाली सड़क है, जिसमें खड्डे खोचरे नहीं है। खड्डे खोचरे क्या है, ये हमारे जीव के कर्म हैं जो बार बार हमारे आगे आते हैं। केवल भांति बहुत है दोरी, सो गुण निभे मन भाई माधोरी, भक्ति को बेरी। अभी कौन बेरी, हमारे कोई बेरी नहीं है, सब दोस्त हैं, सब आपस में घुले मिल रहे हैं। पर बेरी कौन है, बेरी जो भजन नहीं करने देते हैं, जो बातें करते हैं, वो हमारे बड़े दुश्मन हैं, चाहे घर के हो चाहे परिवार के हो। बेरी गणा से नहीं कोई
मेरी गना सहने नहीं कोई। फिर क्या आगे देखो, बरसती है फूल सारो माधो जी, बरसती है फूल सारो, कहसू कई राम पूरा बिन जग में, कहसू कई राम पूरा बिन जग में, सब सू दुश्मन चारो माधो जी, भक्ति कौन विध धारो। हम भाइयां भाग्यशाली हैं जिनके परिवार वाले यहाँ सत्संग में आने से मना नहीं करते हैं, या सुमिरन में आने से मना, सुमिरन करने से मना नहीं करते हैं, और एक हाँ साथ आते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है, मेरे पूरे परिवार की मेहरबानी है। एक लीलाबाई नाम की लड़की थी, भीलवाड़ा के सिंहपुर वाले सोमानी की लड़की, लीलाबाई उनका नाम है, नातेद्वार में रहती है। वो हमारे सत्संग में आया करती थी, गड्ढा साहब के यहाँ भी आया करती थी। एक दिन मिली, बड़ी जोर से रोई, उदयपुर में उनका ननियाल है छापरवाल परिवार में, वो बहुत राठी परिवार में छापरवाल की लड़की है, बहुत रोई और बहुत बड़ी सत्संगी है, सुमिरन करती है। तो हमारे एक सरदार बहन जी थे, कंचन बहन जी या बहन जी थे, उनके यहाँ वो सत्संग में जाती थी। उनके पति ने बात सांपर कुंडे लगा दिए, इत्तेफाक से मिली, ये सच्ची घटना इत्तेफाक से मिल गई। बोला कि मैं क्या करूं, मैंने कहा बिल्कुल सच्ची बात करी, उन्होंने सांपर कुंडे लगा दिए, तुमको सुमिरन का समय मिल गया। राम राम भाई जी, राम राम, राम राम, आओ बराबर। ज्यादा सुमिरन का समय मिल गया, कमरा बंद रखो, मत बोलो कि खोलो, और सुमिरन करते रहो। उन्होंने ऐसी पद्धति अपनाई, धीरे धीरे उनके पति को सरेंडर होना पड़ा कि अरे ये तो कोई परेशानी नहीं कर रही है। मैंने कहा, उन्होंने अपने पति को सुमिरन में लगा दिया, बात ताली बजाएगी उसमें, उन्होंने अपने पति को सुमिरन में लगाया। अब वो जोड़े से भजन करते हैं, लीलाबाई उनका नाम, नातेदार की गाएंगे। तो कौन, ये परिवार, ये भी हमें कभी कभी बाधक बन जाता है, पर परिवार के दुश्मन हमें नहीं बनना है। रिक्वेस्ट करनी है, समझाना है, फिर भी किसी वजह से जीव नहीं समझ पाता है तो रचना तो अपनी, श्वासें अपनी, घर का काम करो और सुमिरन करो। किसी से दुश्मन चाहना हमको नहीं, क्योंकि हमारा मन और कुंठा से बढ़ जाएगा, नेगेटिव एनर्जी से बढ़ जाएगा। जो सत्संगी हो गए हैं उनको हमेशा 24 घंटे अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लाना है। सेवा के लिए, ये तन भोगने और भोगाने के लिए, ये मन अच्छी बातें सुनने के लिए, हाथ सेवा करने के लिए, दृष्टि अच्छी चीजों को देखने के लिए, बहुत सारी बातें बताइए, उनको हम मनन और चिंतन करें। अब लेते हैं यशोदागिरी का ग्रंथ, समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये क्यों समझाया गया है कि भक्ति को धारण करने में बहुत चीजें